नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अन्नकूट का महत्व जानेंगे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को 56 भोग खिलाए थे। अन्नकूट का अर्थ होता है प्रकृति में मौजूद सभी खाने योग्य रसों का समावेश। अन्नकूट की परंपरा पौराणिक है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। आम लोग इस दिन से उन सब्जियों और अन्न को भी अपने भोजन में भगवान को भोग लगाकर शामिल करते हैं, जिनको खाना वर्षा काल में निषिद्ध बताया है। शास्त्रों के अनुसार अन्नकूट की परंपरा देवराज इंद्र के घमंड से जुड़ी हुई है। इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया, तो इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने ब्रह्मा जी से इसकी वजह पूछी। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्री कृष्ण के अवतार होने की बात बताई। यह सुनते ही इंद्र स्वयं ब्रज गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे उतार कर रखा और ब्रजवासियों से कहा, अब तुम हर साल गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में 8 पहर बड़े मनुहार के साथ भोजन कराती थी, अर्थात श्री कृष्ण 8 प्रहर में 8 बार भोजन करते थे। एक बार जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजमंडल को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब वह लगातार 7 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सके थे। 8वें दिन जब इंद्र ने क्षमा याचना करते हुए वर्षा को रोक दिया, तो श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। उस समय श्री कृष्ण का 7 दिनों तक भूखा रहना ब्रजवासियों और माता यशोदा को अच्छा नहीं लगा। तब श्री कृष्ण के लिए माता यशोदा ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से 56 तरह के व्यंजन बनाकर श्री कृष्ण को महाभोग लगाया था। शास्त्रोक्त मान्यता के अनुसार गौलक में भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। इस दिव्य कमल की 3 परतें होती है। इसकी पहली परत में 8, दूसरी परत में 16 और तीसरी परत में 32 पंखुड़ियाँ होती है। इस कमल की प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान स्वयं विराजते हैं। इसी तरह दिव्य कमल की कुल पंखुड़ियाँ की संख्या 56 होती है। यहाँ 56 संख्या का यही मतलब है। इसलिए 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न गोपिकाओं ने 1 महीने तक ब्रह्म मुहूर्त में यमुना के स्वच्छ और शीतल जल में स्नान किया, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। गोपियाँ यमुना स्नान के बाद अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करती थी। तब श्री कृष्ण और माता कात्यायनी ने गोपियों को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया। उस समय व्रत का पारायण और मनोकामना की पूर्ति होने के उपलक्ष्य में उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 महाभोग बनाकर श्री कृष्ण और माता कात्यायनी को समर्पित किए थे। एक जनश्रुति यह भी है कि जब श्री कृष्ण बारात लेकर श्री राधा रानी को ब्याहने बरसाना पहुँचे, तो बारात के स्वागत सत्कार के लिए वृषभानु जी ने 56 भोग बनाए थे। इस विवाह समारोह में शामिल होने वाले नंद बाबा, यशोदा माता और बलराम, रेवती सहित विशिष्ट जनों की संख्या भी 56 थी। श्री कृष्ण को विवाह समारोह में 56 भोग समर्पित करने वाले 9 नंद, 9 उपनंद, 6 वृषभानु, 24 पटरानियों और सखाओं का योग भी 56 था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए।